प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, ज़बरदस्त न्यूज़ लाया हूँ आप लोगों के लिए। साथियों, जो आज जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन जो निगम है उसमें आया है। परंतु साथियों, इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, बस यही पॉइंट है, इसीलिए मैं आया हूँ इस पर वीडियो बनाने के लिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में साथियों इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किसी भी एक ट्रेड में द्विवर्षीय, मतलब 2 वर्ष का आपका ITI ट्रेड है, वो NCVT या SCVT कोई भी हो, उसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल जो स्किल्ड जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें अगर 2 साल का आपने कोर्स किया गया, यही आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं साथियों, इसमें CCC जो सर्टिफिकेट मांगा है साथियों, इसमें CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में कहीं भी नहीं मांगा है। आप देखो आराम से, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दूसरा पॉइंट है इसमें साथियों। देखो तीसरा पॉइंट आ गया इनकी उम्र का। तो साथियों, CCC सर्टिफिकेट की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, 100% ये मैं आपसे कह रहा हूँ। साथियों, जिस वैकेंसी में आया, इससे पहले वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। ये देखो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम का वैकेंसी था साथियों। अंडरलाइन किया हूँ मैं, नीचे आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है टेक्नीशियन विद्युत के लिए, जो दूसरा पॉइंट है आप पढ़ो आराम से। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और उसके बाद क्या लिखा है साथियों, वही जो वहाँ पर था, NIELIT द्वारा प्रदत्त 80 घंटे का कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट, मतलब CCC का प्रमाण पत्र अभिलेख परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब ITI के सर्टिफिकेट के साथ CCC का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य था। उसमें फिटर का वैकेंसी आया था, तो फिटर में भी यही लिखा था कि फिटर के ITI के सर्टिफिकेट के साथ या आपको अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट के साथ CCC का भी सर्टिफिकेट आप पास हो जाओगे तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य था। परंतु साथियों, जो ये इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का पॉइंट पढ़ रहा हूँ दूसरा पॉइंट में, परंतु आप देखो आराम से, इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आज वैकेंसी आई उसमें ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर CCC इन्होंने मांगा ही नहीं है। एक बात अवश्य ध्यान रखें, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में CCC नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं भी है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न का स्थिति था, परंतु मैंने वहाँ पर लिख दिया था ये ऊपर ही ऊपर कि CCC का जरूरी नहीं है। परंतु मैं बताऊँ आपको बात, मुख्य बात जो है वो ये है कि इसका 2 पार्ट में पेपर होगा ना साथियों, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये इन्होंने लिख दिया कि CCC जिन बच्चों ने कोर्स किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ तो भी कोई बात नहीं है, उसके संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो बेसिक कंप्यूटर है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जिन बच्चों ने CCC किया हुआ है उनके लिए ये थोड़े ईजी रहेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है तो भी साथियों बेसिक कंप्यूटर का आप पढ़ाई करो। 50 क्वेश्चन में से आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इस बार CCC की जो सर्टिफिकेट की जो शर्त थी वो उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने हटा दी है। उसके स्थान पर सिर्फ पेपर ही होगा। पहले पेपर होता था, अब भी पेपर होगा, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उसमें फर्स्ट भाग में आपसे जांच लिया जाएगा कि आप में कंप्यूटर योग्यता है या नहीं है। द्वितीय भाग आपका एज इट इज़ रहेगा, जिस पर मैं इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। और साथियों, वहाँ भी मैं बोला था कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी ट्रेड थ्योरी पर। जिन बच्चों की ट्रेड थ्योरी बेस्ट है उनको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, धन्यवाद। आपको क्लियर हो गया होगा कि इस बार जो वैकेंसी आई उसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में ये शर्त नहीं है CCC की। तो आप चिंता ना करें, जिन बच्चों के पास CCC नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अवश्य आवेदन करें, और उत्तर प्रदेश से बाहर से बिलोंग करते हैं तो वो भी आवेदन करें इस वैकेंसी में, और वो जनरल काउंट होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।